भारत के आर्मी चीफ, भारत के एयर चीफ और यहां तक के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले 36 घंटों में कुछ इंतहाई तशवीशनाक स्टेटमेंट्स दी हैं। ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ कही गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराए ने कहा है कश्मीर कॉज पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम अपने लोगों को ट्रेटर्स नहीं कह सकते, हम अपने लोगों को भारतीय एजेंट नहीं कह सकते। इंडिया तो ये करेगा, इंडिया का तो काम है, इंडिया तो ये करता आया। पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, चाहे वो फितनल खवारिज हो या फितनल हिंदुस्तान। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो किसी और मुल्क को ना दी जाएगी, ना दी जा सकती है, और हमारी सिक्योरिटी कभी भी सबलेट नहीं की जाएगी। हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के जहन में बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए बहुत से सवालात हैं। इन सवालात के जवाबात देना बहुत जरूरी है। भारत के आर्मी चीफ, भारत के एयर चीफ और यहां तक के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले 36 घंटों में कुछ इंतहाई तशवीशनाक स्टेटमेंट्स दी हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इन स्टेटमेंट्स को किस तरह से देख रही है, पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं, और इसके अलावा दहशतगर्दी, आजाद जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, इस सब के हवाले से पाकिस्तान के हाई प्लेस्ड मिलिट्री सोर्सेज जो सिक्योरिटी जराए हैं उनसे हमारी एक तवील नशिस्त हुई है। अहम तरीन सवालात, बल्कि वो सवालात जो कि बहुत से लोग उठा रहे हैं, बहुत से सवालात जो लोगों के जहन में उभर रहे हैं, बहुत से कंसर्न्स और बहुत सी चीजों के अंदर क्लैरिफिकेशन, यहां तक कि ये जो माइंस एंड मिनरल्स का मामला है इसके हवाले से, और कल को पाकिस्तान जो है उसका किरदार क्या होगा, पाकिस्तान किस तरह से अपना दिफा करेगा, ये तमाम तर चीजें जो है ये एक तवील नशिस्त जो कि 4 से 5 घंटे तक पाकिस्तान के अहम तरीन शहर रावलपिंडी में जारी रही, जिसमें मैं भी आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान के कुछ नामवर सहाफियों से एक अहम तरीन मुलाकात का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं, बल्कि आगाज जो है वो हम आजाद जम्मू कश्मीर से ही करते हैं, और उसी तरतीब में मैं चीजें आपके सामने रखता हूं जिस तरतीब में हमने ये डिस्कस की हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आजाद कश्मीर का मामला जो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वायलेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल चले, अच्छी चीज ये है कि इसका हल निकल आया, मामलात हल हो गए। अब एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि एक तो ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ कही गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराए ने कहा है कि जो उनके इश्यूज थे गवर्नेंस को लेकर वो जायज थे, और उसके साथ ही साथ ये बात भी क्लियर की कि कश्मीर कॉज पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कश्मीर कॉज पे हमारी कोई लचक नहीं है। और साथ फिर ये बात भी बताई गई कि भाई इंडियन मीडिया और इंडियन सियासतदानों ने इस मामले को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन हम इंडिया नहीं है ना। हम हर चीज को और अपने मुल्क में कोई भी हक मांगने वाले को या कोई भी अपने डेवलपमेंट और अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए प्रोटेस्ट करने वाले को इंडियन एजेंट तो नहीं कहेंगे। ये तो लद्दाख में जैसे इंडिया ने कर दिया, सोनम वांगचुक को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया। तो ये बात सिक्योरिटी जराए ने कही कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पाकिस्तानी को उठा के इंडियन एजेंट बना दे, भाई उनके जायज मुतालबात है। अलबत्ता इंडिया इस मामले को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, और वो पहले भी करता आया। अच्छा, इसके साथ लेकिन ये बात कही गई कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे रडार पे हैं, और पूरा मामला ब्लैक एंड व्हाइट तो कभी भी नहीं होता। तो अब इसमें यह बताया गया है कि हम अपने लोगों को ट्रेटर्स नहीं कह सकते, हम अपने लोगों को भारतीय एजेंट नहीं कह सकते। इंडिया तो ये करेगा, इंडिया का तो काम है, इंडिया तो ये करता आया। अच्छा, फिर इसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ वो यूएस पाकिस्तान जो हालिया एंगेजमेंट है। फिर कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने यह कहा है कि पसनी में एक पोर्ट अमेरिका को देने की बात, और यहां तक कि एक मीडिया आउटलेट ने ये क्लेम किया है कि कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स गए हैं। तो इसके हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए का ये कहना है कि देखें जी, पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है ना, और पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी जो है, वो हमारा मेन फॉरेन पॉलिसी के अंदर गोल है। और दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की की है ना, तो वो मिलकर ही की है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदीया या गल्फ के साथ मिलकर हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चाइना के साथ मिलकर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अमेरिका के साथ अगर हम मिलकर एक्सप्लोर भी करते हैं तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट है। और इसमें अहम तरीन एक सवाल हुआ कि अगर अमेरिका, और ये बड़ा प्रेसिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूरी भी था। सवाल यह है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करता है, और कल को अमेरिका कहता है यहां पे सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं ठीक, इसलिए हम अपने ट्रूप स्टेशन कर देते हैं या इसकी सिक्योरिटी को हम देख लेते हैं, तो क्या अमेरिका आ जाएगा इधर? तो उस हवाले से कहा गया, देखें चाइना के भी इंजीनियर्स पर हमले ये BLA, फितनल हिंदुस्तान वगैरह करते हैं, और हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिक्योरिटी हम चाइना को दे दें।
पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो किसी और मुल्क को ना दी जाएगी ना दी जा सकती है, और हमारी सिक्योरिटी कभी भी सबलेट नहीं की जाएगी, हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे। ये बेसिकली पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज जो हैं उन्होंने कहा। अच्छा, अब आ जाते हैं भारतीय स्टेटमेंट्स पर। जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान को प्रोवोक करने की, इंडियन आर्मी चीफ ने तो यहां तक बड़क मार दी कि पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर देंगे ये वो। अब इस पे ये बताया गया है कि देखें ये जो सिम्टम्स है ना, ये स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी के सिम्टम्स हैं, और इस वक्त पॉलिटिसाइजेशन भी हो रही है और हिंदुत्वताइजेशन जो है वो भी इंडियन आर्मी की कर दी गई है, और दैट इज अ वरिंग फैक्टर। ये एक परेशान कुन चीज है। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी राय कहते हैं कि क्योंकि वो इरैशनल है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तैयार हैं, हम ठोकेंगे। और इस दफा ये बात बताई गई है ऑन द रिकॉर्ड कि हम दूसरी साइड से आके ठोकेंगे, और हम तैयार बैठे हैं। डायरेक्ट आंसर हम देंगे, वाहिद हल है, इसके अलावा और कोई हल जो है वो और नहीं है। ये क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज जो है उन्होंने कंफर्म किया। फिर इसके साथ साथ जो इस वक्त दहशतगर्दी के ऑपरेशन के हवाले से फिगर्स दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बताया कि भाई 2021 में 190 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम हुआ, 2022 में 353, 2023 में 578, 2024 में ये फिगर डबल हुआ और 1018, जबकि 2025 में 15 सितंबर तक 1422 दहशतगर्द जो है वो वासिले जहन्नुम हुए, जिनमें से 118 कंफर्म्ड अफगानी थे। ज्यादातर तो वैसे ही इनकी मसख हो जाती है, पहचान ही नहीं होती। फिर इसके साथ ये बताया गया कि 2025 में आज के दिन तक जो आईबीओज हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं, वो 57,315, एक छोटा फिगर नहीं है, और 180 से 190 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो पर डे किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ फिगर्स दिए गए और ये बताया गया कि भाई पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, चाहे वो फितनल खवारिज हो या फितनल हिंदुस्तान, और इनके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान जिसपे सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का एक इत्तेफाक है, उसके मुताबिक काम जो है वो चलता रहेगा। ये डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी, मैंने इन्हें बड़ा शॉर्ट रखा है। ये 4 साढ़े 4-5 घंटे की मीटिंग का जो अहवाल है वो मैंने चंद मिनटों में दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, ताकि क्लैरिटी हो कि ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो पाकिस्तानी कौम के जहन में उभर रहे हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।